आईएनएस विक्रांत, समंदर का मौन प्रहरी जो लहरों के उतार चढ़ाव के साथ भारत को और अधिक मजबूत, अभेद्य, आत्मविश्वास अपने सामर्थ्य पर अडिग खड़ा देख रहा है। आज मैं उस भारत का साक्षी हूं जहां नेतृत्व की परिभाषा का स्वरूप बदल चुका है। एक दौर था जब कमान सिर्फ पुरुषों के हाथों में थी और आज मैं उस परिवर्तन का गवाह हूं जहां भारतीय नौसेना में महिलाएं नेतृत्व की धुरी बन चुकी हैं। आज मैं उस बढ़ती नारी शक्ति का भी साक्षी हूं जो अनुशासन में दृढ़ है, निर्णयों में निर्भीक है और संकट के क्षणों में शांत धैर्य के साथ अडिग खड़ी रहती है। ये बदलते भारत की कहानी है। आईएनएस विक्रांत एक विराट एयरक्राफ्ट कैरियर जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। वो भारत जहां नेतृत्व परंपरा नहीं योग्यता है, जहां ताकत बल नहीं है बल्कि विवेक और अटूट संकल्प भी है। और हम यहां पहुंचे हैं आपकी मुलाकात आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना की नारी शक्ति से कराने। आज आपके सामने हम जिस महिला अधिकारी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो भारतीय नौसेना की सभी महिला अधिकारियों को प्रस्तुत कर रही हैं। ये महिला अधिकारी जो समुद्री तट की रक्षा के लिए तैनात होती हैं, शांत, सतर्क, प्रतिबद्ध। हमारी आज की तेजस्विनी है भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर अंजनी पांडे। लेफ्टिनेंट कमांडर अंजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब भी हमारे साथ कोई डिफेंस फोर्सेस की ऑफिसर जुड़ती हैं और आज आप भी हमारे लिए एक उदाहरण हैं क्योंकि आप इतने बड़े युद्धपोत की लॉजिस्टिक्स को संभालती हैं। सबसे पहले आपसे सवाल वो पूछना चाहूंगी जो मेरे को लगता है हर लड़की पूछना चाहती है कि आपने भारतीय नौसेना क्यों ज्वाइन की? भारतीय नौसेना मैंने क्यों ज्वाइन किया है, इसका पूरा जो प्रोत्साहन है वो मेरे घर से आता है। आई कम फ्रॉम ए प्राउड सर्विसेज बैकग्राउंड। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए, तो जो मेरा बचपन था एज आई वाज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड, मैंने अपना पूरा बचपन मिलिट्री सराउंडिंग्स में गुजारा है। आई हैव सीन द डिसिप्लिन्ड रूटीन ऑफ माय फादर, उनका कमिटमेंट, उनका डिवोशन देखा है अपने सर्विस के लिए। तो दैट ऑलवेज इंस्टिल्ड इन मी दैट डिजायर टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। अंजनी, आप जो ड्रेस में है ना, मोमन हमें नौसेना के अधिकारियों को देखने की आदत है, वो चमकती हुई व्हाइट ड्रेस में होते हैं। आपके इस ड्रेस की क्या खासियत है कि आप शिप पर यही पहनते हैं? इस यूनिफॉर्म को हम अपना FR ओवरऑल बोलते हैं, जिसका मीनिंग है फायर रिटार्डेंट ओवरऑल। जब हम एक शिप पे कार्यरत रहते हैं तो बहुत ही क्लोज्ड कन्फाइंड एनवायरनमेंट रहता है, चलने फिरने की जगह उतनी नहीं रहती है, बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में हमें अपने काम करने पड़ते हैं, ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो पहला रीज़न वो है कि हम ये वर्किंग रिग्स को बोलते हैं कि हम अपना वर्किंग रिग पहनते हैं। दूसरा, जैसे आपको ये भी पता होगा कि हर युद्धपोत में, किसी भी शिप में बहुत सारी मशीनरी रहती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक हजार्ड होने की भी संभावना रहती है। तो ये जो यूनिफॉर्म है ये हमें उससे भी प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द रीजन हम इस यूनिफॉर्म में जब रहते हैं सो वी आर एवर रेडी टू मूव। हमारा जो स्विफ्ट मूवमेंट है उसके लिए भी हमें बहुत हेल्प करता है। कैसे एक महिला अधिकारी के तौर पर शिप में महीने गुजारने का अनुभव आपके लिए रहता है?
मिक्स्ड इमोशंस हैं इसमें। जब हम महीनों तक सेलिंग पे रहते हैं तो जो हमारे शिपमेट्स हैं ऑन बोर्ड, उनके साथ जो हमारी एक कमराडरी रहती है वो हमें बहुत हेल्प करता है कि हम अपना वो टाइम शिप पे निकाल सके। ऑल्सो जब शिप सेलिंग पे रहती है तो हर डिपार्टमेंट पूरी निष्ठा के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस रहता है जब शिप सेलिंग पे रहता है तो ये इंश्योर करना रहता है कि हम जिस मोटिव से निकले हैं, जिस मिशन से निकले हैं, हम उस पर अपना पूरा ध्यान दे सकें और हम अकेले नहीं, हम अपनी पूरी टीम के साथ अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अगर मैं कहूँ महिला के पर्सपेक्टिव से तो हमारी सेनाओं में, इंडियन नेवी में बहुत ही इमेंस लेवल की जेंडर पैरिटी है। ऐसा कोई भी भेदभाव या कुछ नहीं है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम महिला हैं तो हमें कोई तकलीफ या कोई हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मतलब महिला पुरुष एक समान। बिल्कुल 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 हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आपके ऑपरेशंस की भी बात करना चाहेंगे कि INS विक्रांत में लॉजिस्टिक्स को संभालना कितना बड़ा चैलेंज होता है। जब भी मिशन डिप्लॉयड होते हैं, लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जो डिफाइन करता है कि हमारे ऑपरेशंस कितने सक्सेसफुल रहेंगे। अगर मैं बात करूं ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की, अनइंटरप्टेड सप्लाईज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत मैटर करती हैं कि हमारे पास कितने स्पेयर्स हैं, किस तरीके के हमने अपने मशीनरीज के स्पेयर्स को किटअप किया हुआ है, हमारा राशन जितने दिनों तक हमें रहना है, हमारा राशन फुली स्टॉक्ड अप है, हमारा क्लोथिंग एंड हमारे वेरियस अदर सेक्टर्स जो हमें देखने चाहिए ऑपरेशंस के लिए, वो सारे पूरी तरीके से जहाज पे हैं या नहीं है। तो उन सब को इंश्योर करना आई वुड नॉट से एक चैलेंज बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे लिए कि हम उसको पूरे सक्षम तरीके से कर सकें, जिसके लिए हम जिस मोटिव से निकले हैं हम उसको अचीव करके लौटे। आप जब यूनिफॉर्म पहनती हैं क्या जिम्मेदारी का एहसास होता है? जैसे ही हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो पहली फीलिंग मुझे लगता है हर एक ऑफिसर, हर एक जवान के अंदर जो आती है वो होती है सर्विस बिफोर सेल्फ। और हम जब ट्रेनिंग करते हैं ऑफिसर बनने की या जवान बनने की, जब ट्रेनिंग होती है, चेटवुड मोटो से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जाता है, जहाँ पे 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइम फोकस दिया गया है। नेशन फर्स्ट, ट्रूप सेकेंड एंड सेल्फ लास्ट। तो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम अपनी जो लाइफ होती है वो हम जीते हैं आर्म्ड फोर्सेस में। तो डेफिनेटली जब हम एक बार यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो हमारा पहला जो प्राइम फोकस रहता है वो रहता है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से हम अपने सारे कार्य करते हैं।